नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मनोज शर्मा जी, जो कि पिछले 20 साल से नर्सिंग सेवाएं देने के लिए किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की अब ये आगे उन नर्सिंग सेवाओं के लिए सुविधा या कहें कि उनको प्रशिक्षण देने के लिए क्या काम करने जा रहे हैं। इनसे विस्तृत में बात करेंगे और जानेंगे इन विषयों को लेकर। नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये विचार आपके कैसे आया कि आप नर्सिंग सेवाएं उनके लिए प्रशिक्षण। सबसे पहले सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया, आपने इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो नर्सेज हैं हमारी आज जो स्पेशली इस एरिया में जो हम ब्रज जो हमारा एरिया है, ब्रज क्षेत्र है, इस एरिया में तो हालांकि मैंने हॉस्पिटल में जो यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, क्लिनिक हैं, नर्सिंग कॉलेज भी हैं, मैंने सब जगह जाके देखा है मैंने। तो जो नर्सिंग केयर एक्चुअली ये सारी जो नर्सेज की जो केयर वगैरह ये सब एक हमारे सोसाइटी के लोगों की से रिलेटेड है पूरी, क्योंकि उसकी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, है ना। तो वो जो यहाँ से पहले मैं गुड़गांव में रहा हूँ, गुड़गांव में जो वहाँ पे हम केयर देते हैं पेशेंट को, और जो लोगों को केयर वहाँ पे जो जिस तरह से मिलती है नर्सिंग की, वो केयर हम यहाँ पे देना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने देखा है कि यहाँ पे वो केयर उसमें पहुँचना भी बहुत दूर तक हमें जाना होगा। तो इसके लिए मैंने यही एक सोचा है कि मैं खुद इसके लिए सब जगह जाके या कैसे भी किसी भी माध्यम से, अभी जैसे मैंने एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट का प्लान कर रहा हूँ, मैं आपके इस चैनल के जरिए भी लोगों को पता चलेगा, तो उसमें हम यही करेंगे कि सेवाएं किस तरह से देनी चाहिए, एक मरीज़ से कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से। आपने कई बार देखा होगा कि मरीज़ कई बार बोलते हैं कि हमें तो बात करने से ही दुख दूर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लाना चाहता हूँ। मेरा मतलब आपका जो कहने का उद्देश्य वो ये है कि नर्सिंग सेवा जो मिलनी चाहिए एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रेनिंग की कमी के कारण यहाँ वो उस तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती हैं, और उन सेवाओं को कैसे देना है, इसी का आपका यही उद्देश्य है कि उनको ट्रेन किया जाए, और ट्रेन करने के बाद ही वो नर्सिंग होम में वो लोग उनको सुविधाएं दे सकें, सेवा कर सकें। जी, अब इसमें ये सारी चीज़ें कि मैंने यहीं के लिए क्यों प्लान किया। अब ऐसा भी होता है कई बार कि भाई मुझे वही नर्सिंग क्वालिटी चाहिए, नर्सिंग केयर के लिए वही क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ से लोगों को यहाँ पे लाया जाए, और फिर जो यहाँ के बच्चे हैं वो फिर पीछे रह जाएंगे। तो हमने यही प्लान किया कि जो बेसिकली इसको स्टार्ट करने का इंस्टीट्यूट का यही है कि जो यहाँ के एग्जिस्टिंग जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे हमको नर्सिंग केयर दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी उन्होंने नर्सिंग का प्रशिक्षण कोर्स किया है या नहीं किया है, मैंने देखा है हमारे यहाँ नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में कि बिना कोर्स के भी काम कर रहे हैं। और वो है इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर इन केस हम उनका यहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं तो हमें कितनी बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी। तो इस वजह से हमने यही प्लान किया कि जो एग्जिस्टिंग है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं इसमें काम करने के लिए, उनको अच्छी तरह से सिखाया जाए और फिर सेवा की जाए, फिर नर्सिंग जो स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं वो की जाएं, जिससे कि कम्युनिटी को फ़ायदा हो, फिर सबको केयर मिले अच्छी। सब ये कहें कि भाई अब कहीं भी तब लगेगा मुझे कि अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मनोज शर्मा जी ने बताया कि उनके जो प्रयास हैं उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और जो महत्वपूर्ण विषय है वो यही रखा कि डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल से यहाँ ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे जो नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए वो ट्रेन होना बहुत आवश्यक है। कि कभी कभी देखा जाता है कि उनका जो बात करने का लहजा होता है, तरीका होता है, या उनका पेशेंट को ट्रीट करने की मतलब किसी भी तरीके से सेवा भाव जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा स्तर थोड़ा अलग रहता है, जैसा कि बड़े शहरों में हम देखते हैं उसके हिसाब से। खासतौर पे केरला का स्टाफ इसमें शायद मैं गलत नहीं हूँ, उनको महारत हासिल है इस विषय पर, और यही इनका उद्देश्य है कि यहाँ कैसे उन सुविधाओं को डेवलप किया जाए, उनको सही रास्ते से सही तरीके से ट्रेन किया जाए, जिससे कि वो ब्रज क्षेत्र में यहाँ के ही लोग
उन सुविधाओं को देते हुए और आर्थिक लाभ भी कमा सकें। तो सर इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऐसी मतलब कह सकते हैं ट्रेनिंग के लिए उनकी क्या आवश्यक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कैसे वो कांटेक्ट करें आपसे? कांटेक्ट करने के लिए तो मैं बताऊंगा कि अभी हम आपके चैनल के जरिए भी और पैम्पलेट वगैरह ब्राउज़र ये सारे सब कुछ बनेंगे, सबको बता दिया जाएगा, नंबर बताएंगे, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं डेली मॉर्निंग आवर्स में 2 घंटे 3 घंटे में खुद कहीं पे बैठूंगा, सबको एड्रेस बताऊंगा कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप आके मुझसे मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि उनकी मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एग्जैक्टली। तो अभी जो इनिशियल जो मैं कोर्सेस लॉन्च कर रहा हूँ, मेरा पहला कोर्स का प्लान मेरा फर्स्ट फैब से है। उसके लिए मैंने खुद बुक लिखी है, खुद अपने आप मैंने बुक लिखी है, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स को के पेशेंट की केयर करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट ज़रूरतें हैं, जो कि बेसिक ज़रूरतें हैं, उसके लिए ही मैंने बुक लिखी है। वो बुक मैं सबको दूंगा और मैं अपनी ट्रेनिंग दूंगा। 7 डेज का एक कोर्स होगा। तो उसमें अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने इस तरह का खुद एक कोर्स अटेंड किया था आज से करीब 15 साल पहले मैंने खुद अटेंड किया था। तो आप ये कह सकते हो कि वो कोर्स मैं रिफ्रेन करूँगा अपने लिए भी और बाकी जो मेरे साथ में रहेंगे या एग्जैक्टली उनके लिए भी। तो उसमें क्वालिफ़िकेशन स्टार्टिंग में वैसे ये होना चाहिए कि जीएनएम हो, एएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो। लेकिन जिस तरह की यहाँ की कम्युनिटी है, जो हमारी फैटर्निटी है नर्सेस की यहाँ पे, उनके पास में मुझे लग रहा है नहीं होंगे जीएनएम और ये। तो इनिशियली ये है कि हम जीएनएम से स्टार्ट करेंगे और उसमें यही है कि 12th पास करके भी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनको जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो आके मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। 7 डेज का कोर्स होगा, इस तरह से करेंगे। उसके लिए कुछ ऐसी कुछ की फीस वगैरह का भी कोई ऐसा मतलब कितना क्या रहेगा और कितना टाइम पीरियड कि जो पहले से बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए कितना टाइम पीरियड और एक्सपेक्टेड सैलरी भी उनकी कितनी लगभग हो जानी चाहिए, जो एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड मोड को उनको मतलब कम से कम चलते हुए। एक तो ये होता है कि हॉस्पिटल हमने जैसे आजकल देखते हैं कि डॉक्टर्स हायर कर लेते हैं, स्पेस हायर कर लेते हैं और एक हॉस्पिटल का नाम दे दिया और वो हॉस्पिटल शुरू हो जाते हैं, जिनको मैं उन भाषा पे तो नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके के हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं और वहाँ पे स्टाफ भी होता है, ठीक है कि हमें 2 लड़के चाहिए नर्सिंग के लिए, ले लिए कि भाई आपको ये सीरीज़ लगानी है या कुछ भी करना है। तो उन चीज़ों को पीछे रखते हुए अब जो स्टाफ ट्रेनिंग लेगा तो उनके स्टैंडर्ड भी उसी तरीके से, क्या उनके स्टैंडर्ड में कुछ परिवर्तन होगा आर्थिक रूप से? मैं कहूँगा, जैसे पहले आपने मुझे पूछा कि इस कोर्स की फ़ीस वगैरह हम लेंगे। अब तो एक्चुअली मैंने पहले तो ये प्लान किया था कि हम ये सारा सब कुछ एक फ्री ऑफ कॉस्ट पे स्टार्ट करेंगे। ये मैंने प्लान किया, मैं फ्री सेवा देना स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैंने ये आजकल की ये देखा है लोगों की मेंटलिटी, और ये है कि अगर आप कोई चीज़ फ्री कर देते हो ना, तो उस पर लोग वो नहीं करते हैं, ज़्यादा तजुर्बो नहीं देते हैं उसको। उसको ये सोचते हैं अच्छा फ्री है तो ऐसे ही कुछ होगा। तो ज़्यादा नहीं, हम इनिशियली हम ऐसा करेंगे, इतना करेंगे कि जो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में और ये सब करने में जो मुझे खर्चा लगेगा, उस हिसाब से हम एक पूरी टीम गठित करूँगा मैं, जिसमें कि मेरे और भी साथी होंगे, जो ट्यूटर्स होंगे वो भी हो सकते हैं, और कलीग होंगे, 1-2 डॉक्टर्स भी मैं साथ में लूँगा। एक टीम गठित करने का प्लान है, और जो वो डिसाइड करेंगे, 1-2 स्टूडेंट्स की भी राय लेंगे कि क्या है कि इतना, जिससे कि किसी पे बर्डन ना पड़े इस चीज़ का। बेसिकली ये होगा, एक पूरी सोसाइटी के लिए एक ये काम होगा ये करना, क्योंकि लोगों के लिए फ़ायदा हो, उनकी सेवाएं उनको अच्छे से मिलें, स्वास्थ्य सेवाएं, उसके लिए होगा ये। तो इस हिसाब से टीम गठित होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर भी एक ऐसी प्राइस पे हम स्टार्ट करेंगे जिससे कि एक स्टूडेंट भी 10वीं 11वीं का जो स्टूडेंट होगा वो भी आराम से आके ज्वाइन कर सके उसका। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ये ट्रेनिंग होने के बाद में जो उनके अंदर निखार आएगा, जो मुझे पूरा विश्वास है, जो मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं 7 दिन तक कंटिन्यू कोई चीज़ पढ़ाऊँगा तो डेफिनेटली उनमें आएगा। फिर इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर उनके पास में जीएनएम और ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, तो आप कोई भी अच्छे एक हॉस्पिटल में जाके आप अपना इंटरव्यू दीजिए और
डेफिनेटली वहाँ पे सेलेक्ट होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा नहीं कि आप यहाँ पे ज्ञान लेके और कहीं और जाएं, आप यहीं पे शेयर कीजिए। डेफिनेटली मैं हॉस्पिटल के ओनर्स से जाके मिल सकता हूँ कि भाई अब आप इनका काम देखिए और इस तरह से हो, तो डेफिनेटली वो मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ के काफ़ी जो हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स के ओनर हैं उनसे मैं कई बार बात कर चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, तो सब ने कहा है कि हाँ मनोज जी इस चीज़ की ज़रूरत है, आप स्टार्ट कीजिए, देखते हैं व्हाट वी कैन डू। इसमें ये भी ये भी शायद ऑप्शन रहेगा कि जो स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहा है लेकिन उसने किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, तो क्या उसके लिए भी विकल्प खुले हैं कि वो ट्रेनिंग ले और अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके और अच्छे से सेवा दे सके? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे, क्यों, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सपोज़ किसी के पास में जीएनएम का भी डिप्लोमा है और उसने आगे पूरी बेसिक क्वालिफिकेशन एक नर्स की कर रखी है, लेकिन एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो होती हैं, ग्रूमिंग की क्लासेस होंगी, एटिकेट की होंगी, फ़ोन एटिकेट की क्लासेस होंगी, एंड इवन इन इमरजेंसी कंडीशन हाउ वी शुड रिएक्ट, हमको उस समय कैसे, इमरजेंसी कंडीशन में अगर आप पैनिक हो जाओगे तो प्रॉब्लम है, अगर आप पेशेंट को नहीं संभाल सकते तो प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या है, एक अलग से डेवलपमेंट, एक अलग से उसको विश्वास। मैं ये सारी चीज़ें आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। बेसिकली मैं भी भरतपुर से रहने वाला हूँ और ये मतलब इस ब्रज से रहने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ के लोगों की मेंटलिटी और दिमाग में उनके क्या है, किस लेवल तक जाते हैं, वो सारा सब कुछ एक नर्सेस से वाकिफ़ हूँ पूरी तरह से। एंड जो हमारी नर्सेस जो जैसा कि आपने मुझे पहले बताया, केरल की नर्सेस हैं, मणिपुर की नर्सेस हैं, उनका जो हाई स्किल लेवल है वो किस तरह से सोचती हैं, क्या है, उनके साथ में मैं 20 साल से रह रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ की नर्सेस भी कर सकती हैं और करेंगी। दैट इज़ माई प्रॉमिस, वो करेंगी। जो नर्सेस अपनी फॉरेनर्स और जो हमारे ही इंडिया की नर्सेस हैं दूसरे राज्यों की, वो हमारी भी नर्सेस करेंगे। दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस। इसमें एक और मेरा सवाल है कि ये नर्सिंग स्टाफ तक ही सीमित रहेगा या पैथोलॉजी या दूसरे और भी तरीके के जो सपोर्ट स्टाफ रहता है उसको भी किसी तरह की ट्रेनिंग आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान की जाएगी? जो भी पेशेंट की सेवा करता है, पेशेंट के लिए सेवा देता है, वो सबके लिए होगी, चाहे वो पैथोलॉजी का ट्रेनिंग आपका टेक्नीशियन है या ओटी का डिप्लोमा करके ओटी टेक्नीशियन है, या फिर कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए जो भी पेशेंट के नज़दीक जाएगा, जो उसकी केयर करेगा, उनको हम सिखाएंगे और हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ होगा या आपने ब्रज क्षेत्र में देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स हैं उनमें कहीं किसी तरीके की ऐसी चीज़ें आपने नोटिस की हैं कि हॉस्पिटल में ठीक से उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा है पेशेंट्स को, या उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार कुशलता कहीं थोड़ी उनके अंदर कमी देखी है, या लापरवाही भी अक्सर देखी जाती है हॉस्पिटल में, सुनाई पड़ जाता है कि इस नर्सिंग स्टाफ के साथ लापरवाही की या दुर्व्यवहार किया गया हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होंगी, तो क्या आप उन चीज़ों को उन लोगों को समझा पाने में सक्षम होंगे या टीम वो चीज़ें समझा पाने में सक्षम रहेगी? मतलब कि जो एक मूलभूत भावना रहती है हाँ ठीक है वाली, तो उसको कहीं ना कहीं आप कवर कर पाने में सक्षम रहेंगे इस चीज़ में? बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। बेसिकली यही जो है मेरा मेन एम है। मैं जैसे ही कोई भी, आज भी एक मेडिकल कॉलेज में मैं जाके आया हूँ, व्हेन आई वॉक थ्रू, मतलब मैं जैसे ही स्टेप चलता हूँ हॉस्पिटल में, बहुत सारी यहाँ जो खामियां हैं, मेरे अंदर भी, मेरे खुद के अंदर भी बहुत खामियां हैं, है ना, हर आदमी में होती हैं, बहुत खामियां हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इवन बात करने का तरीका हो गया, अगर आपको एक इंजेक्शन लगाना है उसका भी एक तरीका है पूरा, आप यकीन ना मानोगे, बात करने के लिए मैंने जो बताया आपको कि किताब लिखी है, उसमें कम से कम 20 पेज लिखे हैं मैंने, सिर्फ बात करने के लिए कि मरीज़ से कैसे बात करें। एक हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल तो एक बड़ा वर्ड है एक्चुअली, मैं छोटी चीज़ बोलूँगा, हैंड हाइजीन, उसके लिए मैंने कम से कम 15 पेज लिखे हुए हैं बुक में। तो वो एक चीज़ जो लाना मैं चाह रहा हूँ, तो उससे तो बहुत ही इफेक्ट आने वाला है, एंड वो ज़रूरत है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है नर्सिंग सेवा से रिलेटेड कि जब कि कहते हैं ना कि कोई भी पेशेंट आता है तो तीमारदार भी साथ में होते हैं। अब
पेशेंट को भी संभालना होता है और तीमारदारों को मतलब जवाब भी जो देखभाल करने वाले लोग हैं या जो लेके आए हैं उनको भी संभालना होता है और उनको भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करना होता है कि हम जो इलाज करने जा रहे हैं उससे आपको निश्चित रूप से कोई न हम लोग अपनी पूरे प्रयास करेंगे ये बात उनको समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि तीमार पेशेंट अंदर है, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लेकिन तीमारदार और जो स्टाफ है नर्सिंग स्टाफ उनके कहीं ना कहीं संबंधों में थोड़ी गर्मी भी आ जाती है और माहौल को थोड़ा सा वो लोग हीट भी कर देते हैं। तो उन सब परिस्थितियों को किस तरीके से हैंडल करना है, उन चीज़ों को कैसे उनको समझाना है, कैसे उनको बैकअप देना है, वो सारी चीज़ें भी कहीं इन सब ट्रेनिंग से जुड़ी रहेंगी। डेफिनेटली ये मेरा पार्ट है उसका, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये टोटली कम्युनिटी से जो हमारी सोसाइटी है उससे रिलेटेड है। तो उसमें मरीज़ भी आते हैं, मरीज़ के तीमारदार, क्योंकि मरीज़ तो सपोज़ इस तरह से है कि बेहोश हो गए या फिर उनको पता भी नहीं है, नेक्स्ट जो उनको केयर टेकर जो करने वाले होते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा उनके साथ में हमको, क्योंकि वो मरीज़ तो अपने आप में बीमार है ही है, वो डबल में कहूँगा वो ज़्यादा उनसे ज़्यादा बीमार वो रहते हैं, क्योंकि एक तो उनका आदमी या जो वो उसका प्रेशर रहता है कि वो, दूसरा फिर फाइनेंशियली भी रहता है और भी सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें तीमारदारों के लिए भी है, मरीजों के लिए भी है, उसमें क्या हमें कैसे करना चाहिए, उनसे क्या बात करनी है, कैसे, वो सारा सब कुछ है। तो आप जो इंस्टीट्यूट जो ओपन कर रहे हैं, सोच रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो स्थान मथुरा के शहर के मध्य में या कोई आसपास ही क्षेत्र रखेंगे या किस तरीके का, और कब तक शुरू होने का मतलब आपका लक्ष्य रहेगा उसको? अभी मैंने कई जगह देखी हैं जहाँ पे मेरा प्लान चल रहा है पूरा, और जल्दी ही सब लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ कैसे कर रहे हैं। कई जगह देखें, फाइनलाइज करना बाकी है अभी, लेकिन कोर्स में 1 फ़रवरी को पहला जो कोर्स होगा लॉन्च जो करने जा रहा हूँ, जिसमें कि बेसिक नर्सिंग केयर सिखाएंगे हम, वो 1 फ़रवरी से हम सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप सर्टिफिकेशन करेंगे, सर्टिफिकेट जो देंगे, उसकी वैल्यू क्या रहेगी और कहाँ कहाँ वो मतलब जो है मान्य होगा? हमारी एक कंपनी रजिस्टर्ड है जो कि मैंने 2.5 साल पहले करवाई थी, हेल्थ केयर से रिलेटेड। जो सर्टिफिकेट मैं दूंगा, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएटेड नर्स हूँ, ऑलरेडी मैंने MSc नर्सिंग किया हुआ है। तो जो सर्टिफिकेट हम देंगे उस पर मेरे सिग्नेचर होंगे, मैं ऑथराइज़ करूँगा उसको, और एक हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनके ऑथराइज़ करेंगे। वो डायरेक्ट इस तरह से हमारा कंपनी से ये सर्टिफाइड होगा। दूसरी चीज़ होती है कि वो इस तरह से कोर्स होगा, आपने अगर सुना हो तो AHA का है, जैसे अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन का है जो ACLS BLS का सर्टिफिकेट, एक ट्रेनिंग कराता है, ग्रोव बर्कले नाम से एक उनका है, इस तरह से होगा। अब AHA का आप अगर वो सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो सर्टिफिकेट में यही सारी चीज़ें होती हैं कि भाई इनने 7 दिन के लिए ये ट्रेनिंग की हुई है, तो डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ आता होगा। दैट इज़ द थिंग। तो वो मतलब मान्य उसको मतलब मान्य जो होंगे हॉस्पिटल्स जो जहाँ उनको अप्लाई करना होगा, तो वो हॉस्पिटल होंगे या नर्सिंग होम भी होंगे उसके अंदर, या कुछ नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स भी चुनिंदा आपकी नज़र आपने कुछ ऐसे देखे हों कि इन हॉस्पिटल्स में ये सर्टिफिकेट के लिए बेटर है कि आप जा सकते हैं? कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो शायद पूरी तरीके से ना तो उनको नर्सिंग होम कह सकते हैं ना हॉस्पिटल कह सकते हैं, डॉक्टर ज़रूर आते हैं वहाँ, तो क्या वहाँ पे भी वो सुविधाएं और वो सर्टिफिकेशन काम करेगा उन लोगों के लिए? सब जगह जहाँ भी मरीज को सेवाएं दी जाएंगी, वो सब जगह, चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे छोटा हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ सब जगह मान्य होगा। क्योंकि हम सर्टिफिकेट पे ये लिख देंगे कि मिस्टर या मिस जो भी हैं, इन्होंने 7 दिन आकर हमारे ट्रेनिंग में और ये सारी चीज़ें पूरी अटेंड की हैं, और ये लिख के दिया। पूरा हम उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बना के देंगे कि इस तरह से ये सारा है, वो सब जगह मान्य होगा। जैसा कि मनोज जी ने बताया और डिटेल में पूरी बात बताई कि किस तरीके से सर्टिफिकेशन होगा और कैसे वो मान्य होगा और कितना टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए, और कितने टाइम में ट्रेनिंग लेने के बाद वो लोग अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकेंगे। हॉस्पिटल्स, सभी हॉस्पिटल्स में वो सर्टिफिकेट मान्य भी रहेगा।
इसमें इन्होंने 2 जो बिंदु रखे हैं वो बहुत खास हैं और लोगों को मथुरा खास तौर से ब्रज के लोगों को ध्यान देने वाली थे। इसमें डॉक्टर्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो जहाँ तक है कि वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ ट्रेंड स्टाफ रहा होगा, लेकिन जो अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वो इनको निश्चित रूप से इनसे कनेक्ट होना चाहिए और अपने स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले पेशेंट या कहें कि अपने रोगी उसको बेहतर सुविधा मिल सके और बेहतर इलाज उनको मिल सके, देखभाल अच्छी मिल सके। साथ ही ब्रज क्षेत्र में एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके आर्थिक या जो रोजगार से संबंधित एक सर्टिफिकेशन ऐसा मिल जाता है कि वो इसमें अपनी आगे भविष्य तलाश कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही सराहनीय एक विषय है। तो सर मैं आपसे फिर ये लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप जब भी शुरुआत करते हैं तो क्या किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगी आपकी इंस्टीट्यूट की, तो ये निश्चित तौर पर प्रचार या प्रसार आप करेंगे तो लोगों के सुविधा के लिए और सेवा भाव जगाने के लिए आपके प्रयास रहेंगे ही। और आगे आने वाले समय में मथुरा के लोगों को और मथुरा के लोगों को हालांकि पेशेंट्स को भी सुविधा मिलेगी और लोगों को इसमें आर्थिक लाभ भी जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ इस आज की चर्चा के लिए मैं यहीं विराम देता हूं। आगे ऐसे ही नए बिल्कुल कह सकते हैं कि थोड़ा हटके विषय हम आपके लिए लाते रहेंगे। हर बार कुछ नया डेली डोज का ये प्रयास है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।